अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। बड़ी इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अगर अगर आप न्यूबी हैं तो आप कहीं गलत जगह उल्टी सीधे पैसे ना दे दें, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि भाई आपने अगर मुझे 1 रुपया भी दिया है, इट डज़न्ट रियली मैटर कि इफ यू आर पेइंग ₹1200 $150 व्हाटएवर। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कम्युनिटी है, वीआईपी मेंबर्स जो हैं, उनके पास ऐसी चीज़ों का एक्सेस रहे, जो मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? अच्छा जी दोस्तों, एक आपको बात पता होगी जैसे अब इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू का, अब ट्रेडिंग व्यू के अंदर इश्यू ये आता है अक्सर हमारे पास कि हम एक टाइम में हम ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो भाई करें तो करें क्या? अब ये इश्यू सबको फेस करना पड़ता है। मैं नहीं तो बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है आप जो हैं वो गोल्ड का एनालिसिस कर रहे हुए हो सकता है आप बीटीसी का एनालिसिस कर रहे हो सकता है डॉलर इंडेक्स हो, कोई भी चीज़ आपका हो सकती है जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है? अब माय टॉप 3 इंडिकेटर्स आर मूविंग एवरेज, इसके बाद है आरएसआई और इसके बाद है मैकडी, ठीक है? अब मैकडी जो है, मैकडी आपके पास हमेशा काम नहीं आती। हो सकता है आपके पास जो है वो आपकी आरएसआई हमेशा काम ना आ रही हो। हो सकता है आपके पास जो है मूविंग एवरेज आपके हमेशा काम नहीं आ रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपने आपके पास जो एक समझो कि इशू जो आता है ना, वो इशू ये आता है कि भाई 3 से ज़्यादा इंडिकेटर आप यूज़ नहीं कर सकते एट द सेम टाइम फ्री वर्ज़न में ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो मेरे पास इसका जो हल है वो ये है और जो इनके पैकेजेज़ हैं, अगर आप चाहें ज़ाहिर-सी बात है इनकी अपनी एक बात है कि अगर आप इनको पैसे देना चाहते हैं, लेट्स से अगर आपको बड़ा पोर्टफोलियो है, लेट्स से $50,000 और $1,00,000 और व्हाटएवर, ठीक है? तो बेस्ट चीज़ क्या होगी, ये होगी कि आपके पास हो सकता है आप बोलो यार मुझे इट डज़न्ट रियली मैटर मेरे $200-300 जाते हैं, व्हाटएवर इनके पैकेजेज़ हैं, जाते हैं मेरे पास एक्सेस ज़्यादा आ जाए इंडिकेटर्स का और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे आ जाए। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसका वे अराउंड क्या है, अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है, अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, ठीक है? अब पैसे देने को कोई मसला नहीं है, आप पेड इंडिकेटर्स खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ स्ट्रैटेजी कि मैं जो है जब भी आप एक्सचेंजेस पे जाएँगे और ये ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे होता है जैसे कि यहाँ पे हमारे पास खुला हुआ है फेयर डेस्क, ठीक है? अब यहाँ पे फेयर डेस्क पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 तरह के यहाँ पे चार्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है? एक है फेयर डेस्क का अपना ओरिजिनल चार्ट है, ठीक है? और एक चार्ट है फेयर डेस्क का जहाँ पे आप जो है ट्रेडिंग व्यू के जो इंडिकेटर्स हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो एक बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का अपना चार्ट है, ठीक है? तो ये 2 तरह के आपके पास चार्ट्स खुल सकते हैं यहाँ पे। अब इसी तरीके से दूसरे एक्सचेंजेस लेट्स से हम जाते हैं एमएक्सी पे। एमएक्सी के ऊपर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ओरिजिनल, तो और एक ओरिजिनल एमएक्सी का अपना चार्ट है, इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि ये ट्रेडिंग व्यू का भी इनके पास चार्ट मौजूद है। अब ये जो चीज़ है ना ट्रेडिंग व्यू आपने यूटिलाइज़ करना है ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर ये खोलता हूँ जो चार्ट है इसका, ठीक है? अब यहाँ पे हम अगर चाहें तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ये आप खोल सकते हैं। इसके साथ-साथ इंडिकेटर्स अगर आपने लगाने हो, तो मुझे सबसे बेहतरीन यही लगता है कि यहाँ पे मैं आरएसआई भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो है मैकडी भी लगा सकता हूँ, ठीक है? इसके साथ-साथ यहाँ पे मैं जो है अपना मूविंग एवरेज भी लगा सकता हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हैं कि ये रहा मेरा मूविंग एवरेज, ठीक है? नॉर्मल मूविंग एवरेज भी लगा सकता हूँ मैं, जितने चाहूँ यहाँ लगा सकता हूँ, 15-20 भी लगा सकता हूँ, 6-7 भी लगा सकता हूँ, जो कि मेरा एवरेज है। आपको पता है कि 9 टू 100 कभी-कभार मैं 1-2 वीडियोज़ में मैंने आपको प्रीवियसली शेयर किया है 300 का भी, लेकिन उतना वो अमूमन वो इतना यूजुअल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो आप यहाँ पे आपकी यूसेज है, वो ट्रिक ये है कि आप जिस एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब एक सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि भाई मैं बोलता हूँ फलाना एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करनी है। इवन दो बिटकॉइन तरह-तरह के हर जगह के एक्सचेंज पे मौजूद है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ नहीं यार, ये सिग्नल जो है ना बीटीसी स्पॉट का है, कहाँ का? एमएक्सी का। मैं अगर बोलता हूँ कि भाई ये सिग्नल फलाना-ढिमकाना कोई भी सिग्नल हो सकता है, वो है ओकेएक्स का
और वो है OKX का फ्यूचर्स का। तो वहां पे इशू क्या आता है, ये जब आप चार्ट एनालाइज करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर विक्स लगती हैं, ठीक है। अब आपने ये देखा होगा कि हर एक्सचेंज की विक्स अलग अलग लगती हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी जहां पे अभी कर्सर है, अब यहाँ पे अगर आप टॉप लेफ्ट पे देखेंगे तो लिखा हुआ है OHLC। ओ है ओपनिंग कैंडल, ओपनिंग किस प्राइस पे हुई है, हायर एच फॉर हाई, कि भाई हाई क्या लगा है, इस कैंडल का हाईएस्ट प्राइस क्या लगा है, क्या लेवल था। एल का मतलब लोअर, तो लोअर लोएस्ट लेवल आपका क्या लगा है, जो कि $24,666 आप देख सकते हैं। और क्लोजिंग क्या हुई है, 24,777 पे, ठीक है। अब बड़ी खूबसूरत कैंडल बन गई है, लेकिन अब ये कहाँ खुला हुआ है, BTC USDT का चार्ट है ये मेरे पास। अब ये मेरे पास खुला हुआ है कौन सा एक्सचेंज है, MXC का। और ये MXC का कौन सा है, ये है स्पॉट। ये आपने चीज माइंड में रखनी है कि ये मैंने खोला हुआ कहाँ है। यही कैंडल अगर मैं MXC के फ्यूचर पे खोलता हूँ, समझ आ रही है बात आपको, MXC के फ्यूचर पे खोलूंगा यही चार्ट, तो दोस्तों ये चार्ट की कैंडल्स कुछ ना कुछ वैल्यूज अप एंड डाउन होंगी जरूर, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप जो है मार्केट के अंदर एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी भी कॉइन का, हो सकता है वो ऐसे कॉइन का हो जो छोटा मोटा कॉइन है जिसकी लिक्विडिटी कम हो। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है भाई, उसकी बाइंग सेलिंग कम हो रही हो, उसकी सेम कैंडल्स ना बन रही हो। जैसे मैं बात करता हूँ कोई छोटे एक्सचेंज की, छोटे एक्सचेंज पे अगर कोई छोटा मोटा कॉइन पड़ा हुआ है, तो वहां पे उसके बायर्स सेलर्स कम होंगे, वहां पे उनकी कम्युनिटी कम होगी। लोग कहाँ से ज्यादातर बाइंग कर रहे होंगे, बड़े एक्सचेंजेस से। MXC हो गया, बाइनेंस हो गया, OKX हो गया, बिटगेट हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्यू कॉइन हो गया, क्यू कॉइन पे बहुत सारे छोटे मोटे कॉइन्स पड़े हैं जिनकी विक्स बहुत ज्यादा लगती हैं। उनको अगर आप आगे पीछे कहीं उठाओगे तो जरूरी नहीं है कि क्यू कॉइन वाली विक्स उन पे लगे, ठीक है। तो इसीलिए जहां पे जिस एक्सचेंज का आपको सिग्नल दिया जाता है, अक्सर आप लोग मुझे कंप्लेन कर रहे होते हैं, असद भाई हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हालांकि वो जिस एक्सचेंज पे मैं देता हूँ, जिस चार्ट में मैं देता हूँ, वहां पे नहीं होता है स्टॉप लॉस हिट। लेकिन आप लोगों को भी अपनी साइंस लड़ानी होती है, तो कोई मसला नहीं है, फिर उसके अंदर आपका क्या होता है, नुकसान। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर से आपने क्या सीखा, ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से यूज कर सकें। ये टिप्स और ट्रिक्स से भरपूर लेक्चर है, और उसकी साथ साथ मैंने आपको रीजनिंग भी बता दी है। जब मैं आपको अ, जब जब जो है ना कि कहाँ पे आपने किस तरीके से जो आपको सिग्नल्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के हो, शॉर्ट टर्म के हो, स्कैल्पिंग के हो, डजेंट मैटर। जब चीज जो चीज यहाँ से बोली जाए आपने वहां से पिक करनी है। अगर नहीं कर सकते तो हो सकता है आपका ज्यादा नुकसान होने के वहां चांसेस हो, ठीक है। तो होपफुली इस लेक्चर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।